बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज ISPR की जानिब से भी तर्जमान पाक फ़ौज ने भी अपना कहते हैं कि रद्द-ए-अमल दे दिया कि 9 मई का दिन तारीख़ में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिन अल-कादिर ट्रस्ट के केस में नैब ने कार्रवाई की, जो कि जिस कार्रवाई को पहले कहा जा रहा था कि ये गैर कानूनी थी। अदालती अहाते में चेयरमैन PTI को गिरफ़्तार किया गया। उसके बाद फिर हाई कोर्ट्स ने कहा कि कानूनी कार्रवाई थी, ये गैर कानूनी नहीं थी, जिस पे अब नैब की जानिब से 14 रोज़ा रिमांड की दरख्वास्त की गई थी, जो कि 8 रोज़ा रिमांड खान साहब का मंजूर हो गया है। अल-कादिर ट्रस्ट के मामले में उस केस में उनको गिरफ़्तार किया गया है। हुकूमत का कहना है कि 1 मई से उनके वारंट जारी हो चुके थे। खान साहब तमाम ही वारंट्स को या जब उनको इदारे बुला रहे थे वो उनको एंटरटेन नहीं कर रहे थे। जब भी नैब के पास चूँकि इख्तियारात हैं तो नैब ने ये कार्रवाई की है। ये वही नैब है कि जिसको साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नैब को पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया था और तब उनके पास इख्तियारात थे कि वो 3 महीने तक रिमांड ले सकते थे। अब नैब तरामीम के बाद हुकूमत ने ही ये तरामीम की थी, जिसका अब मुस्तफ़ीद खान साहब भी होंगे कि 14 रोज़ा रिमांड ही लिया जा सकेगा। और भी बहुत सारी तरामीम हुई हैं और जो कानूनदान है उनका ये कहना है कि खान साहब की बहुत जल्द इससे ज़मानत भी हो जाएगी। तोशा खाना केस भी खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हमने देखा कि खान साहब की जैसे गिरफ़्तारी अमल में आई तो मुल्क भर में जलाओ घिराव और एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें न सिर्फ रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग, अलबत्ता कोर कमांडर लाहौर और बहुत सारी ऐसी मकामात पर भी धावा बोला गया शरपसंद अनासरीन की जानिब से। अब वो शरपसंद कौन थे? PTI के थे या कि PTI के ग्रोह में या PTI के एहतजाज में आकर मुल्क दुश्मन अनासर थे? अब PTI क्या इनको तस्लीम करेगी या कि कहेगी कि ये हमारे लोग ही हैं और हमारी ही ये पॉलिसी है? इससे पहले हमने माजी में देखा कि खान साहब कई मकामात पर कई तकारीर में वो कौम को उकसाने के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा था कि कौम सड़कों पर निकलेगी, तो कौम सड़कों पर तो ज़रूर कई मकामात पर निकली, लेकिन नुकसान हुकूमत रियासत का ही हुआ। अपने ही लोगों ने अपनी ही बिल्डिंगों को जलाया, कई आम लोगों की गाड़ियों को जलाया। सिंध में पिंक बस सर्विस को भी, एक बस को भी नुकसान पहुंचा। 4 लोग जान से गए और कई ज़ख्मी भी हैं। 1200 से ज़्यादा PTI के कारकुनान गिरफ़्तार हैं। ये आगे सिलसिला कहाँ तक रुकेगा? पंजाब में आर्मी को बुला लिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा में भी आर्मी को बुला लिया गया है, सिंध में दफ़ा 144 नाफिज़ुल अमल कर दिया गया है। तमाम पे बात करेंगे। कराची की मारूफ शख्सियत, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सलीम से पहुंचे। और जो कोर्ट चार दीवारी होती है वो आता है अदालत होती है। देखें जी, जज का देखें जी, सुने कोर्ट ने, आप गलत बोल रहे हैं। हाई कोर्ट ने तस्लीम किया है कि ये गिरफ्तारी ठीक हुई है, ऐसी वजह से मार्च आए हैं। हाई कोर्ट अब आप सुप्रीम कोर्ट गए, अब आप सुप्रीम कोर्ट गए, नहीं अब आप सुप्रीम कोर्ट गए। बिल्कुल, वो उन्होंने अपनी तसल्ली के लिए किया, बुलाया, कार्रवाई की, उसी वजह से चूँकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, ये जितना भी मामला हुआ नैब ने कार्रवाई की है और आप लोग ही नैब की कार्रवाइयाँ, जब आपकी हुकूमत थी कई कार्रवाइयाँ नैब ने की और तब आप कहते थे कि नैब को फ्री हैंड हमने दिया है और नैब में हम लोगों की मुदाखलत ही नहीं है। और फिर ये हुकूमत जब आई उसने नैब के इख्तियारात ख़त्म कर दिए। आप लोगों ने ही कहा था 3 महीने का रिमांड था, 90 रोज़ का, उसको 14 दिन में ले आए। ठीक है, तो नैब ने कार्रवाई की है अल-कादिर ट्रस्ट केस में, तो आप लोगों ने ये पूरा मुल्क सर पे क्यों उठाया? सर TTP के रहनुमा तो नहीं है वो? सर अल-कादिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी जी इसके तहत बन रही है जी, ठीक है। और ये अल-कादिर ट्रस्ट में जो मेन इंसान जो इन्वॉल्व है वो है मलिक रियाज। तो सर मलिक रियाज को ऑनलाइन लाए ना, TV पे इसका मौक़िफ़ लेना, उसके बेहाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगा के केस थोप दिया गया। मगर अभी तक मलिक रियाज को लाके बयान नहीं दिया गया कि भाई इससे अगर कोई ज्यादती हुई है, इसके साथ में खान साहब ने कोई ज्यादती की है तो वह आए ना TV पर बताए मलिक रियाज कि इसके साथ में क्या ज्यादती हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये PTI को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई है, PTI के कारकुनों को और आम आवाम को। आप जिस तरीके से खान साहब को इन्होंने घसीटा, व्हील चेयर तोड़ी, उनको घसीटा, धक्के दे के लेके गए, एक ने गर्दन से पकड़ा हुआ, 2 ने हाथ से पकड़ा हुआ, एक कमर से धक्के मार रहा है। क्या ये कोई तरीक़ेकार है?
जिससे किसी साबिक वज़ीर आज़म को नहीं, क्या आम इंसान को भी पकड़ने का क्या ये तरीक़ेकार होता है सर, कि 100 लोग एक बंदे को धक्के मारते हुए लेके जा रहे हैं? ये कौन सा तरीक़ेकार है? नहीं तो वो बंदा जिसको लेकर जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अवाम आपका रहनुमा और मेरा साबिक वजीर आज़म। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात में ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को इश्तियाल दिलाने के लिए किया गया ताकि लोग मुश्तअल हों। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया गया ताकि लोग मुश्तअल हों, लोग इश्तियाल में आए और लोग सड़कों पे निकल के तोड़फोड़ में मुलविस। मगर पीटीआई के वर्कर्स तोड़फोड़ में इन्वॉल्व नहीं थे। ये फरिश्ते थे जो आए थे सारे, ये कहां से आए थे? ये 5% लोग जो इनमें घुसे थे, तोड़फोड़ उन्होंने की थी और वो भेजा गया था इनको दूसरी पार्टी की तरफ से। मतलब गुल्लू भट्ट आए थे? जी बिल्कुल, गुल्लू भट्ट आए हुए थे सर। मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं आपको साबित भी कर दूंगा। ये गुल्लू भट्ट उन्होंने ही घुसोड़े थे इसके अंदर में, ताकि उन करप्ट जनरलों को जिन्होंने अपनी बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां छुपाई हुई है। चले वजीर आजम कौन सा खिताब कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं। कौन से खिताब वजीर आजम सर, वजीर आजम का कौन सा खिताब है? पहले हम खिताब सुन ले, फिर हम आते हैं प्रोग्राम के बाकी ऐसे की तरफ। जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ कौम से खिताब कर रहे थे और उन्होंने भी कई शिकवे किए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से। उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब पहले बेनिफिशरी हैं नैब कवानीन के। जी सलीम साहब। सर नैब कवानीन बहाल कर देना, मालूम पड़ जाएगा कौन बेनिफिशरी है, कौन इनकार कर रहा है। और अव्वल दर्जे के झूठे मक्कार फराडी इंसान है। 3.5 साल को बोल रहा है, 4 साल ये इंसान है, इधर कौम के सामने बैठ के झूठ बोल रहा है। और लंदन की अदालतों ने क्लियर इसको खान साहब पर जो 120 या 40 मुकदमे हुकूमत दर्ज कर रही थी, तो आप लोग तब बड़ा कहते थे कि खान साहब पर एक भी करप्शन का मुकदमा नहीं है, लेकिन अल कादिर ट्रस्ट में 60 अरब की करप्शन हुई है। सलीम सतवानी साहब, जो करप्शन जिसके ट्रस्टी है सर, वो इस्लामिक अल कादिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, और उस पे जिस रकम का इल्जाम लगा रहे हैं उस रकम को देने वाले को भी तो स्क्रीन पे लाए ना, मलिक रियाज को। उसको क्यों छुपा के रखा हुआ, उसका क्यों? सब आएंगे सर, जितने सहूलत कर रहे हैं सब आएंगे। लाए और लाया कोर्ट के अंदर लग पता जाएगा इनको क्या केस है और क्या नहीं है। और उस पर जमीन आसमान का फर्क है सर। इनकी प्रॉपर्टियां बनी हुई है लंदन, अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर में, यहाँ पे नहीं बनी हुई। और ये कल जो ड्रामा हुआ है, उस तमाम का तमाम ड्रामा जो हुआ है करप्ट जनरलों के ऊपर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, अवाम और फौज को सामने लाने के लिए, जो चंद गुल्लू भट्टों ने जाके फौजी तंजीमात को नुकसान पहुंचाया। उसके नहीं वो गुल्लू भट्ट नहीं थे, वो आपके लोग थे सलीम सतवानी साहब, पीटीआई के लोग थे। वो के साथ में जो हमारे लोग बहक गए थे, वो चंद लोग ही थे, रोकने वाले ज्यादा थे। अच्छा, जो उनको मना कर रहे थे। आप देखेंगे अंदर गए हुए लोग सिर्फ चंद लोग थे, 20-25 से ज्यादा लोग भी नहीं थे उसके अंदर में। आपने फुटेज देखी नहीं देखी? तो ये तब्दीली जो कौम ने देखी है, अब आप मुतमईन हैं कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग ना बची सर? ये ना कोई ये जो तबाही हुई ना, उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है। वो नहीं जानबूझ के ये काम किया है। अच्छा, किसी के गुल्लू ठीक है, चले पूछ लेते हैं ना। आप गुल्लू भट्टों ने काम किया है, मैं हुकूमत से पूछ लेता हूं। इन्होंने ही पाले हुए हैं, हमारे पास गुल्लू भट्ट नहीं है। अच्छा, इखलाक हाशमी साहब ने मैं ज्वाइन किया, आपका ताल्लुक नून लीग से, खुश आमदीद कहेंगे हाशमी साहब। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक। हाशमी साहब, पीटीआई ने तो उल्टा आप पे इल्जाम लगा दिया है कि आप लोगों ने खुद ये प्लान के तहत सब कुछ करवाया। ओ भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे जो सलीम भाई है ना, ये पीटीआई वाला जो है, ये इसे कहो कहना बुरा वक्त आ गया है, कहना अपना जो है दुरुस्त कर लेंगे। कल ये जो बात कर रहे हैं कि ये कोर कमांडर ऑफिस में और डीएसपी में और रेडियो पाकिस्तान पे ये तमाम तर जो ना हमले पीटीआई ने किए हैं, और तमाम तर हमले को पीटीआई जिम्मेदार है। सर ये तमाम तर आपके गुल्लू भट्टों का कारनामा है सर। अपने गुल्लू भट्टों को आप छुपाएंगे। ये 15 से 20 लोग पूरे कोर कमांडर के अंदर मौजूद थे। जी बोले हाशमी साहब। पहले सलीम भाई अपनी बारी को बोला करो तुम ना। जी। अच्छा, बात ये है कि मेरी बात सुने। कल से जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, कराची के अंदर जो किया है, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने किया, तो ये दुश्मन लोग हैं। ये साबित हो चुका है कि यहूदी आपके पास फौज नहीं थी। ये पंजाब में आ गई है। बात सुने यार अपना साबित भाई, ये इमरान खान ओवर कॉन्फिडेंस से मारे गए। ये समझ रहे थे कि जैसे मुझे कोई गिरफ्तार करेगा तो सारा पाकिस्तान रोड पे आ जाएगा, बच्चे रोड पे आ जाएंगे। और ये मंशियात फरोज जो लोग थे ना, वो जो जिन्होंने 3.5 साल मंशियात बेची है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो ही निकले, क्योंकि उन्हें पता था आइंदा हुकूमत है कि सिर्फ ये कारोबार करेंगे। अच्छा, और मुल्क के साथ इन्होंने जो कुछ मुल्क के साथ किया है ना, और ये मैं बता दूं कि पाक फौज के साथ हम साथ है, और हमारा फौज है ना, हमारा फख्र है वो। और आज तक किसी सियासी पार्टी ने ऐसा काम नहीं किया जो पूरे पाकिस्तान का फख्र है, मगर करप्ट जनरल और करप्ट सियासतदान पूरे पाकिस्तान के ऊपर डालक है।
इन्होंने पहले रवायात को अपने जिंदा किया है। पहले ये घुसे थे पीटीवी के अंदर, स्टेशन पे आज ही घुस गए रेडियो पाकिस्तान में, और फिर जो इन्होंने गाड़ियां चलाई हैं कराची के अंदर, आपको पता है करोड़ों रुपए नुकसान किया इन्होंने सारे फैसल पे, और 100 से 150 लोग थे। मैं खुद आनी शायद गवाह, मैं खुद वहां पे मौजूद था। तो हुकूमत उनको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही थी हाशमी साहब? वो 100-150 लोगों को आप लोग कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे थे? कंट्रोल क्योंकि इनके ही लोग थे ना जो तबाही के बेचारे, तो उनके ही लोग थे भाई। सुने, ये तो क्यों कंट्रोल करेंगे? नहीं, मौके की तलाश देखे ना। आपको पता है अपना केसी के अंदर कितने लोग हलाक हो चुके हैं, कितने लोग जख्मी हो चुके हैं, पता है आपको? ऐसा ही है। तो मतलब ये कि हम नहीं चाहते कि कोई भी इंसान जो है ना वो कोई गोली का निशाना बने, लेकिन इन लोगों ने हद कर दी थी। अब इंशाल्लाह जो ना इन्हें कुछ नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलदम तंजीम बनने जा रही है? ये इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ये कलदम तंजीम बन जाएगी। और इमरान खान साहब बाद में साबित किया कि ये इन्हीं की प्लानिंग थी, ये तोड़ फोड़ और ये दंगा फसाद ये इन्हीं की प्लानिंग थी। खान साहब को धक्के देना, खान साहब को पुश करना, खान साहब को मारना, अवाम को इश्तियाल दिलाना, ये सारी की प्लानिंग एतराफ जुर्म की है। जी जी जी, जी। मैंने आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था कि कानून अपना रास्ता बनाएगा, ये बात नहीं आ रहे। कानून होगा तो रास्ता बनाएगा ना। 2 सूबों में गैर कानूनी हुकूमतें चल रही हैं और गैर कानूनी वजीर दाखिला फौज मंगवा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून क्या है इस मुल्क में? गैर कानूनी वजीर दाखिला फौज मंगवा रहा है और फौज आ भी रही है। ठीक है। अच्छा हाशमी साहब, लास्ट में मुझे ये बताइए तो अब सिचुएशन सलीम साहब मुझे जी अपना हाशमी साहब, अब इलेक्शन कब हो रहे हैं सर? इलेक्शन हुए अक्टूबर में होंगे, जब होंगे इलेक्शन है, उससे पहले इलेक्शन हो नहीं सकती। और इसका मतलब ये है कि तैयारी है कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, क्योंकि हमारे सराय ये बता रहे कि इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं हो रहे। नहीं, अक्टूबर में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। अभी तो उनके अभी असद उमर साहब भी अंदर है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर, अभी काफी अंदर जाने वाले लोग हैं। तो इनके साथ थोड़ा सा ये है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो काम सेट कर लें, उसके बाद उनको इलेक्शन देना। मतलब ये कि आप इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं? अरे इंतकामी कार्रवाई हम क्यों कर रहे हैं यार? जो आदमी अमलाक को चलाएगा, जो ये कहेगा घर से निकलो, मारो, कूटो, फलाना करो, तो उनके साथ तो फिर होना चाहिए ना जो पाकिस्तान के अमलाक। देखो मैंने पहले बताया कि आज तक किसी सियासी पार्टी ने और कमांडर ऑफिस पे GHQ पे हमला नहीं किया है, ये ना रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया है। ये इन्होंने पहली दफा पहले PTV पे हमला किया था। इनके जो ना बड़े दिल बड़े हो गए थे, आप इन्हें जब कंट्रोल कर किया और पहले कंट्रोल होंगे, ये अब कंट्रोल होंगे। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने टाइम दिया। सर अब हुकूमत का कहना है अब आपको नत लग गई है, अब आप कंट्रोल में होंगे। पर ये जो भी हुआ, जितना भी मामला हुआ, जो कि अभी भी चल रहा है, क्या ये सही हो रहा है? सलीम साहब, मामला असल मसाइल के ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए खान साहब गिरफ्तारी दे देते ना। फिर सर खान साहब ने कई मरतबा कहा था कि वो जब भी आए कासिम बाग में आए, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। मैं कई बार उनको नोटिस मिले, वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार थे। इनको वारंट नहीं दिखाए गए। वारंट इनको नेप ऑफिस में ले जाके वहां पे वारंट दिखाए गए। यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर में इन्हें वारंट नहीं दिखाया गया। सदाकत है इसमें, वारंट जो है नहीं दिखाया गया। गिरफ्तारी होते हमें मौसूल हो गए तो उनको नहीं हुआ सर। वारंट गिरफ्तारी यही पॉलिटिकल टैक्स होता है कि पीछे बांध दो और उनको ना दिखाओ जिसको दिखाना चाहिए। जिसको दिखाना है उसको ना दिखाओ, पीछे बांध दो। पीछे बांटे उन्होंने, उसको हम क्या करेंगे सर? जिसको गिरफ्तार करना है उसको आप दिखा नहीं रहे हो। खान साहब कोई आम आदमी तो नहीं है, आपकी वकला की पूरी टीम है, कैसे नहीं पता चला होगा आपको? सर फोर्टिजेस में कहीं आपने ये देखा कि बाइज्जत तरीके से नॉक किया जा रहा दरवाजा और खोलने की दरख्वास्त की जा रही है? तो खान साहब आ ही नहीं थे ना। बताए ना, आपने कहीं देखा कि फोटेजेस में कि दरवाजा नॉक किया जा रहा है और उनसे दरख्वास्त किया आप आ जाए खान साहब, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए? कोई ऐसी फोटेज आपने देखी? नहीं देखी सर। आपने यही देखा कि शीशे आते के साथ में तोड़ने शुरू कर दिया, आते के साथ गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आते के साथ में इन्होंने उदम पछाड़ शुरू कर दिया था और वारंट भी नहीं दिखाया और धक्के देके इन्होंने खान साहब को लेके गए। खान साहब की टांग के ऊपर डंडे मारे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया कि ताकि पब्लिक में इश्तियाल पैदा हो और बीच के अंदर ये गुल्लू बट अपने पैदा करके। असल मसला पाकिस्तान का सर रूल ऑफ लॉ है, असल मसला पाकिस्तान का करप्शन है। इसके ऊपर से तवज्जो हटाई जाए। इलेक्शन के लिए फौज नहीं थी, अब फौज आ रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। अब कहां से आ रही है सर? और पंजाब और पख्तूनख्वा की गैर कानूनी हुकूमत, वो फौज तलब कर रही है और फौज मिल रही है उसको। ठीक है, आज मैं ये पूछ लेता हूं और आइन टूटा हुआ पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर आवाम की तवज्जो आ जाए, आ गया उसके ऊपर तवज्जो से बटाया जाए सिर्फ। और अगले महीने $3.5 अरब देने, उसका क्या इंतजाम किया हुआ, उसको देने के बाद कितने पैसे बचेंगे, उसके ऊपर से आवाम की तवज्जो हटाई जाए। मईशत के ऊपर से आवाम की तवज्जो हटाई जाए। सिर्फ और सिर्फ ड्रामा
ये अवाम की तवज्जो हटाने के लिए, करप्शन के ऊपर से तवज्जो हटाने के, इस मुल्क का मेन मसला करप्शन और रूल ऑफ लॉ, इसके ऊपर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए मुल्क में बार बार दंगे फसाद अपने दौर में खान साहब अपने अदवार में 2019 में पकड़ धकड़ कर रहे थे और ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं और खुद भी करप्शन कर रहे थे। तब अवाम को बोला कि मैं बड़ा हाजी हूं और खुद चोरी करने में मुलविस। करप्शन उन्होंने नहीं किए, समझे? अच्छा, एक करप्शन नहीं किए। अगर करप्शन यहाँ पे होती तो जिससे पैसे लिए गए, जिसका इल्जाम लगाया गया कि उसको लाते ये साथ में लाएंगे, मुमकिन है दायरा बढ़ाया जाएगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सलीम साहब। वो उसको तो पहले अरेस्ट होना चाहिए था ना सर, उस बंदे को तो पहले अरेस्ट होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद में खान साहब का नंबर आता था। चले, उस बंदे को तो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। चले, मैं आता हूं बंदा है। चले, मैं आता हूं, खास पालतू बंदा है शान साहब, जो उनके पैसे बटोरता है। मैं बात हूं सर, आगे आपका सरकारी जमीनों पे कब्जे करके करवा के लोगों के छीना झपटी करके जमीनों पे बैरियर टाउन बनाने वाले को लाते हुए इनको डर लगता है। ठीक है, कौन सा तरीका साहब? अब मुल्क किस सिमत जाता हुआ आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि मरकजी क़यादत आपकी गिरफ्तार हो गई है, शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हो गए, असद उमर साहब गिरफ्तार हो गए, खान साहब भी गिरफ्तार हैं। अब पार्टी को लीड कौन करेगा? हमारे जरा ये बता रहे हैं बुशरा बीबी। सर, तमाम लीडरान ने पुरअमन तरीके से एहतजाज की कॉल दी थी और अभी भी दे रहे हैं, पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। और ये सब तमाम ड्रामा जो आप पुरअमन एहतजाज सर क्यों दे रहे हैं? कानून आपको अपना रास्ता बना रहा है, उनको करने दें। तमाम ये जो ड्रामा हो रहा है, नहीं ड्रामा नहीं, और असर उन पर केस है। पुरअमन एहतजाज का हक आइन आपका देता है, तो बिल्कुल देता है, तो उसका कोई एक रिकॉर्ड दिखाइए ना। पुरअमन एहतजाज, जरदारी साहब जब जेलों में थे तो क्या पीपल्स पार्टी वाले सड़कों में बैठ जाते थे? सर बिल्कुल पुरअमन एहतजाज हुआ, जरदारी रिहाई कमेटी बनी है। सर प्रेस क्लब पे आके कर लेना एहतजाज आप लोग। हर गली आम शहरियों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हर चौराहे पे किया इन्होंने एहतजाज और किसी ने इनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद नहीं किया था, कहीं पे भी ऐसा नहीं। तो सर ये तमाम तर ड्रामा रिजीम आप लोग प्रेस क्लब पे एहतजाज कर रहे हैं, आप सुन लें ना पूरी, आप मेरी बात सुन लें। चले, ये तमाम तर ड्रामा जो है वो रिजीम चेंज की पहली सीरीज से शुरू हुआ है। अच्छा, जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट में मिल के चोरों और डकैतों को हम पर मुसल्लत किया। अमेरिकन एम्बेसी में जितने भी रिफ्यूजीज थे, पीटीआई के जितने लोग थे, अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें की थी इन्होंने। ये तमाम तर हकाइक अपनी जगह पे पीटीआई वाले अंडर द ग्राउंड सबसे मुलाकातें कर रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहे। सबसे करेंगे मुलाकात, तो जरूरत पड़ी तो इलेक्शन के लिए अभी नून लीग और पीपल्स पार्टी उनसे भी मुलाकातें हो रही है। मुलाकातों में कोई वो नहीं होता है, मुलाकातें होनी चाहिए। मतलब आप जिनसे मिले वो ठीक है सर, मुलाकातें होनी चाहिए, मगर जब वो रिजीम चेंज का हिस्सा बनते हैं, जब पैसे चलते हैं, करप्शन होती है, आज उसी रिजीम चेंज को कामयाब करने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलेक्शन में शिकस्त नजर आई तो आइन तोड़ दिया गया। चले, आज आप माफी मांगेंगे कौम से? सलीम सचवानी साहब कराची के रहनुमा कौम से माफी मांगेंगे? ये जो आज जग हसाई हुई पूरी दुनिया में रियासत पाकिस्तान की, जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसके जिम्मेदार आप हैं, माफी मांगेंगे कौम से? ये कौम से माफी मांगनी चाहिए शहबाज शरीफ को और उन लोगों को जिन्होंने गलत तरीके, जिन्होंने आपके झंडे उठाए, रियासती इदारों पर जिन्होंने वारंट हमला किया, जिन्होंने वारंट दिखाया बगैर, शीशे तोड़े और खान साहब को घसीटते हुए लेके गए, उसके सामने फोर्टेजेस मौजूद है। सर खान साहब एक सियासी रहनुमा हैं, सलीम सचवानी साहब वो कलदम तहरीके तालिबान के रहनुमा नहीं है कि उसके लोग निकल के मुल्क को जला देंगे। मुझे ये बताएं कि किसी और लीडर के साथ में ये सुलूक किया गया था? कई बार जरदारी साहब गिरफ्तार हुए, कई बार नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हुए, यहाँ से पकड़ के धक्के मार के ले जाए, उनको बिठाते थे, बाबू से पकड़ के बैठे। बात कर रहा हूँ सर, पीटीआई के दौर की बात कर रहा हूँ मैं। पीटीआई के दौर में कहीं पे भी किसी के साथ इस तरह का सुलूक हुआ था? शहबाज शरीफ के साथ, मरियम नवाज के साथ, नवाज शरीफ के साथ, या जरदारी साहब के साथ, या बिलावल के साथ, किसी के साथ ये सुलूक हुआ? आम आदमी के साथ ऐसा होता है? मजम्मत आप करते हैं या नहीं करते? आम आदमी के साथ ऐसा होता है? के साथ सुलूक हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं या नहीं करते? आप जो जिस तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, इसकी मजम्मत करें ना। आप क्यों नहीं कर रहे हैं मजम्मत? जब वो वांटेड हैं, एक इदारे को चाहिए, एक इदारे को चाहिए सर, वो खुद पेश नहीं हो रहा। मजम्मत कर रहे हैं इस गिरफ्तारी की और आप यहाँ पे बैठ के मजम्मत नहीं कर रहे हैं सर। इसकी गलत तरीका इख्तियार किया। मेरी मौजिज़ अदलिया ने कहा है कि कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का तरीकेकार ये नहीं होता, किसी का भी वारंट दिखाए जाते हैं, इज्जत से ले जाया जाता है। ऐसा नहीं होता वो बंदा व्हील चेयर पे तो टांगों पे डंडे मार के। मैंने आपको वजह बताई है सर, हमने जो दूसरे मीडिया को देखा बताइए, और हमने जो दुश्मनों को बगले बजाते देखा, आपको दिया है, तो हमें उसका जवाब मुझे ये जवाब दे, वहां पे क्यों लाठीचार्ज नहीं करते? जब लाठीचार्ज किया जाता है, जब आंसू से फेंका जाता है, तो
यहाँ से पत्थर आता है, बोला जाए ये रोड पर आप एहतजाज कर सकते हो, ऐलान करें आज गवर्नमेंट कि आप इन रोडों पर एहतजाज कर सकते हो, आप आ सकते हो एहतजाज करने के लिए। आखिरी का 1 मिनट है सलीम सेठवी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने माजरत तो कौम से की नहीं, लेकिन आपने कुछ देर पहले ये जरूर कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे, ये गुल्लू भट्ट थे। बिल्कुल सर, गुल्लू भट्टों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा होगा, और अगर वो आपकी सफों में है, मेरी बात सुन ले सर, एक मेरी बात सुने, 15 से 20 लोग कोर कमांडर के अंदर में घुसे हुए तोड़फोड़ कर रहे हैं, सामान कहाँ है सिक्योरिटी सर? 15 से 20 लोग थे, आप 40 लगाए उसमें, इससे ज्यादा नहीं थे क्या? 15 से 20 लोग इतने पावरफुल लोग हैं कि पूरा कोर कमांडर खाली हो जाए? नहीं सर, ये प्री प्लान साजिश थी, जिसके ये सिर्फ और सिर्फ करप्ट जनरलों को, करप्ट सियासतदानों को बचाने की साजिश है, फौज और आवाम को सामने लाने की साजिश है। अच्छा, और खान साहब की जान को खतरा है। मैं आपके चैनल की तरफ से एक और अपील करूंगा हमारी आला क़यादत को कि वो सुलेमान और कासिम से राब्ता करें कि इनके वालिद की जान को खतरा है, उनको कुछ भी हो सकता है। वो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की तंजीम है उनके जरिए जो है ना उनके मुलाकात का इंतजाम करें और इनके हेल्थ के इंतजाम करें। चले जी, खान साहब ने भी अपने वकील के जरिए ये मैसेज दिया है। उनके वकील ने कहा कि खान साहब ने कहा कि इंसुलिन के जरिए से मुझे जहर भी मुबैना तौर पे दिया जा सकता है। ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात प्रोग्राम के साथ।